आजकल प्यार इतना आसान और शादी इतनी मुश्किल क्यों हो गई है? आजकल प्यार करने में 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन उसी प्यार की जिम्मेदारी को उठाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। पहले बात होती है, फिर चैटिंग होती है, फिर मुलाकातें होती है, फिर रिलेशनशिप होता है, फिर रिश्ता फिजिकल हो जाता है। और जब एक दिन सवाल आता है कि शादी कब करोगे, तो वही इंसान जो कल तक कह रहा था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, आज कहने लगता है कि कैरियर पर ध्यान देना है। कोई कहता है घर वाले नहीं मानेंगे, कोई कहता है थोड़ा टाइम चाहिए, कोई कहता है हम दोनों के बीच में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, और कोई चुपचाप रिश्ता ही खत्म कर देता है। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। कई बार शादी तो हो जाती है और फिर शुरू होती है दूसरी कहानी, सास ससुर पति पत्नी घर और जिम्मेदारियां। तो सवाल ये नहीं है कि आजकल प्यार क्यों हो जाता है, सवाल तो ये है कि प्यार करने से पहले हम जिम्मेदारियों के बारे में भूल जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम किसी लड़की या फिर लड़के को दोष देने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अक्सर अपनी गलती को देखने से पहले सामने वाले की गलती ढूंढने लगते हैं। आज की बात थोड़ी कड़वी है लेकिन जरूरी भी है। प्यार बुरा नहीं है, रिलेशनशिप भी बुरा नहीं है, शादी भी बुरा नहीं है। समस्या तो तब शुरू होती है जब इन तीनों को हम बिना समझे ही एक के बाद एक कदम उठाते चले जाते हैं। प्यार शुरू होने से पहले हम क्या सोचते हैं? आज किसी से बातचीत शुरू हुई, पसंद आया, बातचीत बढ़ी और कुछ ही दिनों में हमारा दिल कह देता है कि बस अब यही इंसान है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने उस इंसान को सच में समझा है? उसका स्वभाव, उसकी सोच, उसकी जिम्मेदारियां, उसका परिवार, उसका गुस्सा, उसकी आदतें, पैसों को लेकर उसकी सोच, शादी और बच्चे को लेकर उसकी सोच, या फिर हमें सिर्फ उसका रूप रंग पसंद आया है जो वो रिलेशनशिप की शुरुआत में हमें दिखा रहा था। क्योंकि प्यार में अक्सर इंसान सामने वाले की सिर्फ अच्छाइयां देखता है और शादी के बाद उसकी पूरी पर्सनालिटी सामने आती है। मुझे तुमसे प्यार है और मैं पूरी जिम्मेदारियां उठाऊंगा, दोनों अलग बातें हैं। किसी से प्यार करना आसान है, उसके साथ खड़े रहना मुश्किल है। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा ये बोलना आसान है, उसके बुरे वक्त में खुद परेशान होकर भी उसके साथ रहना मुश्किल है। तुम मेरे लिए सबसे जरूरी हो ये कहना आसान है, लेकिन परिवार, समाज और परिस्थितियों के सामने उसी रिश्ते के लिए खड़ा होना मुश्किल है। और यहीं से असली प्यार की परीक्षा शुरू होती है, रिलेशनशिप में फिजिकल होने तक का सफर। आज बहुत रिश्तों में इमोशनल बॉन्डिंग के साथ फिजिकल रिलेशन भी जल्दी बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, फिजिकल होना अपने आप में किसी रिश्ते की गारंटी नहीं है। किसी के साथ नजदीकी बढ़ जाना ये साबित नहीं करता कि वो इंसान जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, और किसी के साथ फिजिकल रिलेशन भी हो जाना ये साबित नहीं करता कि शादी उसके साथ होगी। इसलिए किसी भी रिश्ते में अपनी भावनाओं, अपनी सीमाओं और अपनी सुरक्षा को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि शरीर का फैसला सिर्फ उस पल का नहीं होता, उसका असर भावनाओं पर भी पड़ सकता है। और अगर दो लोग इस स्तर की नजदीकी में जा चुके हैं तो उन्हें रिश्तों की गंभीरता, सहमति और भविष्य के बारे में ईमानदारी से बात करनी चाहिए। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल कि शादी कब करोगे। यहीं से कई रिश्तों की असली तस्वीर सामने आती है, क्योंकि जब तक रिश्ता प्यार और रोमांस था सब कुछ खूबसूरत था, लेकिन जैसे ही जिम्मेदारियां आई सब कुछ बदल गया। अभी मेरी नौकरी नहीं लगी, घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, ये सही वक्त नहीं है, अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा इंतजार करो, हम दोनों बहुत अलग हैं, मैं शादी के लिए भी तैयार नहीं हूँ। देखो, बहाने अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सवाल एक ही है, अगर शादी करनी ही नहीं थी तो इतने बड़े बड़े वादे किए क्यों? लेकिन यहाँ पे एक दूसरा सच भी है, हर वो इंसान जो शादी से पीछे हटता है जरूरी नहीं कि वो धोखेबाज हो। कभी कभी इंसान को सच में बाद में समझ आता है कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। कभी परिवार का दबाव होता है, तो कभी आर्थिक स्थिति खराब होती है, कभी दोनों लोगों की जिंदगी की प्राथमिकताएं बदल जाती है, और कभी कभी सच में रिश्ता शादी के लायक नहीं रहता। लेकिन समस्या तब होती है जब इंसान सच बोलने के बजाय सामने वाले को उम्मीद में रखता है, क्योंकि किसी को झूठी उम्मीद देना भी एक तरह का अन्याय है। अब बात करते हैं शादी की। मान लीजिए शादी हो भी गई, क्या अब सारी परेशानियां खत्म हो गई? नहीं, कई बार असली कहानी शादी के बाद ही शुरू होती है, क्योंकि रिलेशनशिप में आप दो लोग थे, लेकिन शादी के बाद सिर्फ दो लोग नहीं होते, दो परिवार होते हैं, दो अलग संस्कार होते हैं, दो अलग उम्मीदें होती है, और सबसे बड़ी बात, दो अलग अलग जीवन जीने के तरीके होते हैं। सास ससुर की समस्या या फिर एक्सपेक्टेशन की समस्या। हम अक्सर कहते हैं सास बहुत परेशान करती है, दूसरी तरफ कोई कहता है कि बहू घर के हिसाब से नहीं रहती, पति कहता है मेरी पत्नी मेरे माता पिता को नहीं समझती, पत्नी कहती है कि मेरा पति मेरी फीलिंग्स ही नहीं समझता। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी सवाल है, क्या शादी के बाद पति पत्नी एक टीम बन गए हैं? क्योंकि अगर शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं तो बाहर का इंसान उस रिश्ते में जगह बना लेगा। शादी के बाद सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सामने वाले को बदलने की कोशिश शुरू कर देते हैं। तुम्हें ऐसे रहना चाहिए, तुम्हें मेरे घर वालों के साथ में ऐसे बात करना चाहिए, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना चाहिए, तुम्हें अपनी आदतें बदलनी चाहिए। लेकिन शादी किसी इंसान को अपने हिसाब से रिडिजाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। शादी दो अधूरे इंसान को परफेक्ट बनाने का वादा नहीं है। शादी दो इंसान का एक दूसरे को समझने का और साथ बढ़ने का सफर है। माता पिता जरूरी है, सास ससुर जरूरी है, परिवार जरूरी है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता भी अपनी जगह जरूरी है। एक छोटी बात माँ को बताना, हर छोटी छोटी बातें अपने दोस्तों को बताना, हर रिश्तों में परिवार को शामिल करना, ये सब रिश्तों को मजबूत नहीं करता। कई बार पति पत्नी के बीच
की एक छोटी सी समस्या परिवार के बीच में बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए हर रिश्ते में एक स्वस्थ सीमा जरूरी है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये 5 बातें अपने आप से जरूर पूछिए। पहला, क्या मैं सिर्फ इस इंसान को पसंद करता हूँ या सच में समझता भी हूँ? दूसरा, क्या हम दोनों पैसा, करियर, बच्चे इन दोनों को लेकर एक जैसी सोच रखते हैं? तीसरा, अगर कल मेरे ऊपर मुश्किल आया तो क्या वो इंसान मेरे साथ खड़ा रहेगा? चौथा, क्या मैं उस रिश्ते की जिम्मेदारी उठाने के लिए अभी तैयार हूँ? और पांचवा, क्या मैं प्यार में हूँ या सिर्फ अकेलेपन को दूर करने के लिए रिश्ते में हूँ? और अगर रिश्ता शादी तक नहीं पहुंचा तो खुद को खत्म मत समझिए। किसी का आपको छोड़ देना आपकी कीमत तय नहीं करता। किसी का शादी से पीछे हट जाना आपकी कहानी का अंत नहीं है। हाँ, दर्द होगा, गुस्सा आएगा, बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन उस दर्द से निकलने का रास्ता बदला नहीं है, खुद को संभालना है। और अगर किसी ने आपको झूठे वादों में रखा है तो सबक ये नहीं होना चाहिए कि अगली बार सिर्फ शब्दों पर नहीं, इंसान के व्यवहार पर भरोसा करें। असली प्यार आखिर क्या है? असली प्यार सिर्फ आई लव यू बोलना नहीं है। असली प्यार है ईमानदारी, सम्मान, जिम्मेदारी, सहमति, भरोसा, मुश्किल वक्त में साथ और सबसे जरूरी एक दूसरे की जिंदगी को बेहतर बनाना। क्योंकि जो रिश्ता आपको अंदर से तोड़ रहा है उसे सिर्फ प्यार का नाम दे देने से वो रिश्ता अंदर से स्वस्थ रिश्ता नहीं बन जाता। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी समस्या याद रखिए, प्यार करने में जल्दबाजी मत कीजिए। रिलेशनशिप में आने से पहले सोचिए, रिश्ता फिजिकल करने से पहले अपनी भावनाओं और अपनी सीमाओं को समझिए, और शादी करने से पहले सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला आपको कितना प्यार करता है, ये भी देखिए कि वो जिम्मेदारी कितनी समझता है। क्योंकि जिंदगी सिर्फ अच्छे रिश्तों से नहीं चलती, जिंदगी बीमारी में भी चलती है, पैसों की कमी में भी चलती है, परिवार की परेशानी में भी चलती है, गुस्से में भी चलती है, और उस दिन में भी चलती है जब प्यार और रोमांस गायब हो चुका होता है और वहीं पता चलता है कि सामने वाला सिर्फ प्रेमी था या फिर जीवन साथी था। किसी के साथ जिंदगी शुरू करने से पहले ये मत पूछिए क्या ये मुझे बहुत प्यार करता है, एक बार ये पूछिए क्या हम दोनों मिलकर जिंदगी की मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। क्योंकि प्यार आपको एक दूसरे के करीब ला सकता है, लेकिन सिर्फ समझदारी, सम्मान और जिम्मेदारी ही दो लोगों को जिंदगी भर साथ रख सकती है। और याद रखिए, रिश्ता सिर्फ वो नहीं है जिसमें सिर्फ हाथ पकड़ा जाए, रिश्ता तो वो है जो मुश्किल वक्त में भी हाथ ना छोड़े। प्यार वो नहीं है जो सिर्फ अकेले में किया जाए, प्यार तो वो है जिसकी जिम्मेदारी दुनिया के सामने उठाई जाए। और शादी वो नहीं है जिसमें दो लोग सिर्फ घर में रहते हैं, शादी तो वो है जिसमें दो लोग मिलकर एक दूसरे के लिए घर बन जाते हैं। इसलिए प्यार कीजिए लेकिन आंख खोलकर, रिश्ता बनाइए लेकिन समझदारी के साथ, और शादी कीजिए लेकिन इसलिए नहीं कि सिर्फ प्यार हो गया है, बल्कि इसलिए कि आप दोनों जिंदगी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जिंदगी में सही इंसान मिलना किस्मत हो सकता है, लेकिन सही इंसान के साथ सही तरीके से जिम्मेदारी निभाना ये आपकी समझदारी है। अगर ये बात आपके दिल पर लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और कमेंट में सिर्फ एक बात बताइए, आपके हिसाब से आजकल के रिश्ते जल्दी टूट क्यों जाते हैं? क्योंकि प्यार कम हो गया है या फिर जिम्मेदारी उठाने की ताकत कम हो गई है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, प्यार खूबसूरत है लेकिन सही इंसान, सही समय और सही जिम्मेदारी के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।